बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन बन्स हैं। इसको ओवन के बगैर बनाएंगे। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैदा लेंगे। इसके लिए ये मैं 3 कप मैदे के लूँगी। मैदा हमने छान के ऐड करना है, उससे बहुत अच्छी सी एयर आ जाती है मैदे में। और आप कुछ भी बनाएं बेकिंग वाली चीज़ यानी कि पिज़्ज़ा वगैरह भी, तो डो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनती है। ये मैं तीसरा कप भी डाल के छान रही हूँ। ये मैदा हमारा छन चुका है, इसको हम साइड पे करेंगे। अब यहाँ पे मैं 1 कप दूध का लूँगी। ये नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, लेकिन उंगली डिप होगी इसके अंदर, इतना गर्म दूध है। उसके अंदर हम 1.5 चम्मच चीनी का डालेंगे, 1.5 टेबल स्पून। और इसके अंदर 1 चम्मच हम डालेंगे इंस्टेंट यीस्ट का यानी कि खमीर का। इसको रख देंगे कवर करके थोड़ी देर के लिए, ताकि यीस्ट एक्टिव हो जाए। अब मैदे में हमने 1 टीस्पून नमक ऐड करना है और एक अंडा ऐड करना है रूम टेम्परेचर पे। अंडा हमारा ठंडा नहीं होना चाहिए, इसको रूम टेम्परेचर पे ही ऐड करना है। अब इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा नीड करेंगे। ये कुछ इस तरह से मिक्स हो जाएगा। अब इसके अंदर हम लोगों ने जो दूध और खमीर का मिक्सचर है वो ऐड कर देना है। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। यहाँ पे आप लोग इसको हाथ से भी थोड़ा सा नीड कर सकते हैं या किसी चम्मच के साथ आप लोग इस तरह से कर लें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि अगर आपको थोड़े से दूध की और ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा नीम गर्म दूध ऐड कर सकते हैं। आप लोग दूध की जगह पानी भी डाल सकते हैं हल्का गर्म। नहीं, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने दूध ही ऐड करना है। ये डो कुछ इस तरह से हो चुकी है। यहाँ पे हम लोग इसमें मक्खन ऐड करेंगे। मैंने 2 चम्मच मेल्टेड मक्खन ऐड किया है। आप लोग चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने पहले ऑयल ऐड नहीं करना। यहाँ पे ही आप लोगों ने ऑयल ऐड करना है इस स्टेज पे जब हम इसको गूंदेंगे। अब इसको 4 से 5 मिनट के लिए गूंदेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट सी डो रेडी हो जाएगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी डो रेडी हो चुकी है। अब इसको हम लोगों ने रेस्ट देना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। इसको हम कवर करके किसी गर्म जगह पे रख देंगे ताकि डो हमारी राइज हो जाए। और उतनी देर में हम लोग इसकी फिलिंग रेडी करते हैं। ये एक पैन में मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के ऐड कर दिए हैं और उसमें एक प्याज ऐड करेंगे मीडियम साइज़ का। प्याज हम लोगों ने इस तरह से बारीक से चॉप कर लेना है और इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। सिर्फ इसको हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे जब तक प्याज पिंक हो जाएगी। ये प्याज कुछ इस तरह से हो चुकी है। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। आप लोग कोई भी फिलिंग बना सकते हैं। आप लोग इसमें आलू की फिलिंग भी कर सकते हैं। चिकन को हमने थोड़ा सा पकाना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, और चिकन का कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे फ्लेम थोड़ी सी हाई रखेंगे ताकि चिकन पानी ना छोड़े। अब इसके अंदर हम लोगों ने टमाटर ऐड करना है। ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के। उसको थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया है, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, टिक्का मसाला 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, वाइट पेपर का पाउडर 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। सारे स्पाइसेस डाल के इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पे आप लोग कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। आप टिक्का, फजीता या फिर मलाई बोटी फ्लेवर भी बना सकते हैं। इसको कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। अगर आपको मलाई बोटी फ्लेवर चाहिए तो आप लोग टिक्का मसाला स्किप करके यहाँ पे क्रीम ऐड कर सकते हैं। ये देखिए पानी ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर मैं एक शिमला मिर्च ऐड करूँगी। छोटे साइज़ के एक शिमला मिर्च है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब इसको पकाएंगे और इसके अंदर से हमने पानी बिल्कुल ड्राई कर देना है। तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर चीज़ ऐड करूँगी। ये मोज़रेला चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है और ये बहुत क्रीमी सी हो जाती है। इसका चीज़ पुल भी बहुत अच्छा आता है। इसको कवर करेंगे, 2 से 3 मिनट में चीज़ मेल्ट हो जाएगी। ये थोड़ा सा और पानी निकला है इसमें से, तो हम थोड़ी सी आग तेज़ करके इसको ड्राई कर देंगे। अब ये हमारा बिल्कुल मिक्सचर रेडी हो चुका है। इसको थोड़ा सा पानी ड्राई करने के बाद हम आग बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जितनी देर में ये हमारा मिक्सचर ठंडा होगा चिकन का, हम अपने डो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि डो राइज़ हो चुकी है। ये देखें जी, 3 घंटे के बाद डो बहुत अच्छे तरीके से राइज़ हो चुकी है। इसको आप किसी गर्म जगह पे रखें तो बहुत अच्छे तरीके से राइज़ होती है।
अब इसके अंदर से हम लोग एयर निकाल देंगे और इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए नीड करेंगे, इसको हल्का सा गूंदेंगे ताकि इसके अंदर जो भी बबल्स वगैरह हैं वो निकल जाएं। फिर हम इसके पेड़े बनाएंगे। ये देखें डो कुछ हमारी इस तरह से है, बहुत ही नरम और बहुत अच्छी डो बनी है। अब इसके हम लोगों ने पेड़े बनाने हैं। इसके बहुत अच्छे साइज़ के तकरीबन 6 पेड़े बनेंगे। ये इसको मैदा डस्ट करेंगे। ये देखें जी, ये हमारे 6 पेड़े हैं। और आप लोगों ने मैदे के ऊपर इसको थोड़ा सा फैला के बड़ा करना है, मतलब एक हाथ के जितनी ये रोटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना। ये देखिए कुछ इतना साइज़ है इसका। और इसके अंदर हम लोग फिलिंग करेंगे। ये हमारा चिकन बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। और इसके अंदर मैं चीज़ ऐड करूँगी, ये मोज़रेला चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ। आपने इसको बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना, लेकिन आपने इसमें एक अच्छी अमाउंट ऑफ चिकन ऐड करनी है। अब ये इसको हम लोग बंद कर देंगे। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से सील करना है ताकि मटेरियल वगैरह ना निकले इसका। अब इसको इस तरह से आप लोग देखें, इसको हम बंद करेंगे और इसको एक पेड़े की शेप दे लेंगे। अब ये मैंने एक पिज़्ज़ा पैन लिया है, कोई भी आप ट्रे ले सकते हैं, उसके अंदर बटर पेपर लगाया है, उसको ग्रीस कर लेंगे। आप लोग बटर पेपर के बगैर भी इसको अच्छे तरीके से ग्रीस करके यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम लोग बंस रखेंगे। सारे बंस रखने के बाद इसको हम लोग रेस्ट देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। रेस्ट आप लोगों ने इनको ज़रूर देना है। ये तकरीबन जी 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम लोग इसके ऊपर अंडा ब्रश करेंगे। ये अंडे की मैंने जर्दी ली है, इसको फेंट लेंगे अच्छे तरीके से और इसको ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा देंगे। इससे ये होता है कि इससे ऊपर बहुत खूबसूरत सा कलर आता है। अगर आप लोग अंडा ब्रश नहीं करेंगे तो बंस पक तो जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर इस तरह से अच्छा सा कलर नहीं आएगा, गोल्डन सा। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से तिल और थोड़ी सी कलौंजी ली है, उसको मिक्स करके वो इनके ऊपर लगा देंगे। इससे बिल्कुल आप लोगों को इस तरह से फील आएगी कि ये बाज़ार के बंस हैं, घर में पके हुए बिल्कुल नहीं लगेंगे। अब ये मैंने एक पतीला लिया है, कढ़ाई है बड़े साइज़ की, आप कोई भी पुराना पतीला यूज़ कर सकते हैं। उसमें स्टैंड रखा है मैंने और इसको हम कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए और इसको प्री हीट करेंगे। ये प्री हीट हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोग अपनी बंस वाली ट्रे रखेंगे। आप लोगों ने पतीले को प्री हीट ज़रूर करना है, इससे फिर बेकिंग ईजी होती है, वरना चीज़ ख़राब भी हो जाती है। इसको कवर करके हम लोगों ने 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है, दम वाली आग पे। और फिर इसको हम लोगों ने 10 मिनट के लिए फ्लेम मीडियम टू हाई करके पकाना है। और ये देखें इसके ऊपर इतना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया है, वो सिर्फ इस वजह से आया है जो हम लोगों ने एंड के 10 मिनट के ऊपर आग तेज़ की है। क्योंकि जब आग जो है, हीट जो है पतीले के ढक्कन के ऊपर से डायरेक्ट चीज़ के ऊपर पड़ती है तो इसके ऊपर गोल्डन कलर आता है। तो आप लोग कोई भी चीज़ बनाएं, पिज़्ज़ा या फिर लसान्या वगैरह बेक करें, तो आप एंड पे कुछ 5 मिनट के लिए आग को मीडियम टू हाई किया करें ताकि टॉप पे भी गोल्डन कलर आए खूबसूरत सा। ये देखें बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आया, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि आपने इसको पतीले में बेक किया है या ओवन में। अब ये थोड़ा सा मक्खन है, थोड़ा सा धनिया है, इसके ऊपर हम लोग हल्का सा ब्रश कर देंगे। इससे बंस की ऊपर वाली जो ऊपर वाली लेयर है वो भी सॉफ्ट रहेगी। इसको आप चाहें तो आप थोड़ी देर के लिए कवर कर दें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, लेकिन ये ऊपर मतलब अच्छे यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को इस तरह से ही दिखा रही हूँ। अगर आपको थोड़ी देर बाद सर्व करना है तो आप इसको कवर कर दीजिएगा। अब ये मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ एक निकाल के। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है, बहुत अच्छा सा राइज हो चुका है। बच्चों को आप लोग लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं या आप किसी भी बर्थडे पार्टी वगैरह में बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही आसान रेसिपी है। बंस का साइज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और अगर आप लोगों को कोई भी रेसिपी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है, इधर मैं आईडी मेंशन कर दूँगी। ये देखें कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त बन बन के रेडी हो चुका है। देखें इसके अंदर चीज़ जो हमने डाली थी उससे बहुत अच्छा सा चीज़ पुल आ रहा है। ये देखें, ये अंदर से देखें कितनी डो ज़बरदस्त तरीके से पक चुकी है और कितनी फ्लफ़ी है।